हेलो एवरीवन। सो इस वाले वीडियो में हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 14 जो 2022 के पेपर में आया था। तो इस वाले क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इस फंक्शन में हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा है fx। दिस फंक्शन इज बेसिकली सम इंटीग्रेशन ऑफ सम अदर फंक्शन। ठीक है, हमारे पास कोई और फंक्शन था, उसका इंटीग्रेशन है, उस पूरे जो समेशन आएगा, जो इंटीग्रेशन वाली टर्म आएगी, दैट थिंग इज नोन एज fx इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, और यहाँ पे जो है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का भी रोल है, थोड़ा बहुत उसका यूज हो जाएगा। तो हमें निकालना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एट x इक्वल टू 1। ठीक है, सो वी नीड टू फाइंड f डैश x एट x इक्वल टू 1। सो इससे जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन हमने देखा था, क्वेश्चन नंबर 13, तो उसमें भी कुछ ऐसा ही काम हुआ था कि हमारे पास क्या था, एक इंटीग्रेशन वाली टर्म्स थी, उसके अंदर हमें डिफरेंशिएट करना था। ठीक है, तो वहां पे हमने क्या बोला था कि हम न्यूटन लेबनिज रूल लगाएंगे। तो वो रूल क्या बोलता है, उसका एक जनरल फॉर्म हम पहले पढ़ लेते हैं, लाइक 2-3 क्वेश्चन में यूज हो रहा है तो मतलब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। तो न्यूटन लेबनिज ने कहा था कि हमारे पास एक रूल होता है जिससे कि हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं अंडर इंटीग्रेशन, कि इंटीग्रेशन वाला साइन हो उसके बाद भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इसकी जनरल स्टेटमेंट में लिख देता हूँ यहाँ पे। तो इसकी स्टेटमेंट हमारे पास होती थी कि मेरे पास कोई भी फंक्शन था, से hx, दिस इज ए फंक्शन एंड दिस फंक्शन इज डिफाइंड एज इंटीग्रेशन fx। ठीक है, लोअर लिमिट x का कोई फंक्शन है, अपर लिमिट भी x का कोई फंक्शन है, और इंटरनल जो है हमारे पास चीजें वो है कि हमारे पास एक और फंक्शन है विच इज फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। ठीक है, दिस इज आवर फंक्शन। तो हमारे पास कुछ ऐसा फंक्शन है कि मैंने hx को डिफाइन कर दिया। इन पर्टिकुलर क्वेश्चन हमारे पास fx होगा, दिस fx इज डिफाइंड इन दिस वे। ठीक है, x का फंक्शन भी है, t का फंक्शन भी है, और जो लोअर लिमिट है वो f का फंक्शन x का फंक्शन है, और अपर लिमिट भी हमारे पास x की फंक्शन है। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस के लिए हमारे पास डेरिवेटिव का रूल होता है जो न्यूटन लेबनिज ने दिया था। उन्होंने क्या कहा था, तुम्हें निकालना है h डैश x। ओके, देन दिस h डैश x, दिस विल बी इंटीग्रेशन, मैं इसको लोअर लिमिट लिख लेता हूँ, लोअर लिमिट अपर लिमिट एग्जैक्ट सेम। ठीक है, fx और gx हो गया यहाँ पे। और हमें क्या करना है, डेरिवेटिव करना है किसका, जो फंक्शन हमारे पास अंदर है इसका। सो डेरिवेटिव ऑफ साई x कोमा t, ओके, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, एंड dt। सबसे पहली टर्म हमारे पास ये होगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक टर्म होगी दैट इज लाइक प्लस, अपर लिमिट वाले ले लेते हैं। तो हम करते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन था, जहां पे गिवन फंक्शन होता है, वहां पे लिखेंगे x कोमा gx। ठीक है, t की जगह पे gx, और gx का डिफरेंशिएशन। ठीक है, एक और टर्म आएगी दैट इज फाई ऑफ x कोमा लोअर लिमिट दैट इज fx डॉट f डैश x। तो हमारे पास न्यूटन लेबनिज रूल कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये सबको याद हो जाना चाहिए, इसका काम होता रहता है, मतलब एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन हमारे पास अभी सामने आ गए, तो होपफुली आगे भी होंगे। ठीक है, मैंने पूरा पेपर अभी देखा नहीं है, तो बस जो भी क्वेश्चन सामने आ रहे हैं उनको देखते जा रहे हैं बाय पैटर्न। तो ये रूल हमारे पास होता है, इसका हम यूज करेंगे। तो कैसे करेंगे इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, जो लिखा हो उसको हटा देते हैं, स्टार्टिंग से सोल्व करेंगे, मतलब फॉर्मूला देख लो, ये फॉर्मूला है, इसको याद रखना। ओके, तो हमारे पास फंक्शन कुछ ऐसा था कि आवर फंक्शन fx इक्वल टू इंटीग्रेशन x स्क्वायर x प्लस 2 e रेज टू द पावर x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ t dt। ठीक है, हमें f डैश x निकालना है। सो f डैश x, दिस विल बी, सबसे पहला वाला फंक्शन था उसका काम करेंगे। सो दैट विल बी इंटीग्रेशन x स्क्वायर x प्लस 2। ठीक है, अब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। सो दैट विल बी e रेज टू द पावर x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ t, इसको वो डिफरेंशिएट करेंगे। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ t dt, सबसे पहली टर्म। उसके बाद अपर लिमिट वाला काम करेंगे। सो दैट विल बी, इसके अंदर अपर लिमिट डाल देंगे e रेज टू द पावर x। ठीक है, और t की जगह पे अपर लिमिट डालनी थी, तो x प्लस 2, इसका डिफरेंशिएट करेंगे दैट इज 1। ठीक है, x प्लस 2 को। अगली टर्म क्या आएगी, e रेज टू द पावर x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x स्क्वायर डॉट 2x। ठीक है, हमारे पास कुछ ऐसा हुआ। अब इसके बाद हमें इसको आगे सोल्व करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले पार्ट को नाम दे देता हूँ, इसको हम नाम दे देते हैं लाइक k। ठीक है, इसको हम दे देते हैं p। ठीक है, तो फाइनल आंसर आएगा k प्लस p। सो आवर f डैश x एट x इक्वल टू 1 इक्वल टू k की वैल्यू कहाँ पे, जब x इक्वल टू 1 होगा, प्लस p की वैल्यू एट x इक्वल टू 1। ठीक है, मतलब शॉर्ट तरीके लिखने का मतलब तरीका है बेसिकली। तो मैं यहाँ पे देखूंगा, तो पहले p को देख लेते हैं। तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, e रेज टू द पावर 1 1 प्लस 3 1 प्लस 2 सॉरी, माइनस e रेज टू द पावर 1 इंटू 1 दैट इज 1 डॉट 2। ठीक है, तो हमारे पास p की वैल्यू आ गई है यहाँ पे e रेज टू द पावर 3
माइनस 2e, ठीक है, e रेज टू द पावर 3 माइनस 2e। इसके बाद हमें इस k की वैल्यू निकालनी है। सो k की वैल्यू के लिए फिर से कर लो इसको, x की वैल्यू पुट ऑन कर लेंगे यहाँ पे। सो जो हमारे पास k था दैट विल बी इंटीग्रेशन 1 to 3, ठीक है, 1 पुट ऑन करना है क्योंकि f'1 निकालना है हमें। सो दैट विल बी e रेज टू द पावर x, इसकी जगह पे फिर से 1 लिख लो, 1 हो गया ये यहाँ पे, और दिस इज t डॉट t dt, ठीक है, ये इंटीग्रेशन करना है। अब यहाँ पे देखो t हमारे पास कुछ भी होगा, मतलब इंटीग्रेशन चल रहा है, अब t हमारे पास स्टेप फंक्शन होता है, तो उसकी वैल्यूज हमें पता होती है कहाँ से किस रेंज के अंदर क्या स्टेप वैल्यू लेगा वो। तो इसको मैं सोल्व करना चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन 1 to 2 और इंटीग्रेशन 2 to 3, ठीक है। अब इनके अंदर हमारे पास क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ t, इसकी वैल्यू 1 से 2 के बीच में क्या होगी, 1, दिस वैल्यू विल बी 1, दिस वैल्यू विल बी 1 अंडर दिस। और जब हम 2 और 3 के बीच में बात करेंगे, इन दैट केस और वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ t, दिस विल बी 2, दिस विल बी 2। so here we will getting like e raised to the power 1 dot 1 dt, okay, और इधर हो जाएगा अपने पास e raised to the power 2 dot 2 dt, ठीक है। अब थिंग इज दिस थिंग इज ए कांस्टेंट, यहाँ पे प्लस का साइन था, एंड दिस थिंग इज आल्सो a constant, so basically this will be e raised to the power 1 2 minus 1 plus 2 e raised to the power 2 3 minus 2, so finally this will be like e raised to the power 1 plus 2 e raised to the power 2। हम इन सबको समेशन में लिखना है, so इसके साथ ये लिख दो, so e plus 2 e raised to the power 2, so this will be e raised to the power 3 plus e raised to the power 2 minus e, okay, तो 2 सॉरी यहाँ पे 2 फैक्टर था एक, सो ऑप्शन ए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमारे पास आंसर होगा ऑप्शन ए, जिसको मैंने समझाया न्यूटन लेबनिज का रूल का यूज करते हुए हमने कुछ को इस फॉर्मेट में किया। तो मतलब ये वाला थोड़ा लेंथी था, लेकिन हाँ अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा लेंथी था। ओके